राधे राधे। जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो ऋषि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज धन योग के बारे में बात करेंगे कि किसी व्यक्ति का धन का स्तर कितना होगा या कितना उसके पास धन आएगा, उसके पास उसकी प्रॉस्पेरिटी कितनी रहेगी, कितनी ऊंचाई तक वो पहुंच पा सकता है। इसके लिए उत्तर कालामृत में चौथे अध्याय में आदि योग नाम से योग दिए गए हैं। उनमें एक योग है धन योग। इस धन योग को इंदु लगन भी कहते हैं। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा हमारी समस्त प्रकार के सुख सुविधाएं, संपन्नता, मानसिक शांति, हर प्रकार की चीज को दर्शाता है। और कुंडली में प्रत्येक चीज के लिए, प्रत्येक भाव के लिए, प्रत्येक ग्रह के साथ में चंद्रमा की अंतर स्थिति को देखा जाता है। अर्थात चंद्रमा कुंडली में बीज का कार्य करता है। तो चंद्रमा की स्थिति सुदृढ़ होगी, निश्चित रूप से जीवन खुशी खुशी बीतेगा, सुख सुविधाओं से बीतेगा। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है इंदु लगन। अब है कि इंदु लगन को ज्ञात कैसे करें। इसके लिए उत्तर कालामृत में बताया गया है कि ग्रह 9 ग्रह हैं, लेकिन इनमें से 7 ग्रहों को ही काम में लेंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शनि, बुध और शुक्र। इसमें राहु और केतु की गणना नहीं की जाएगी। अब इसमें प्रत्येक ग्रह को एक अंक, निर्धारित अंक दिए गए हैं, यानी कि कला कहते हैं। तो इन अंकों के सहायता से इंदु लगन को हम ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम 7 ग्रहों की जो कलाएं हैं या उनके जो बिंदु हैं, उनके पॉइंट्स जो हैं, उनको देखते हैं। तो सूर्य को इसमें दिए गए हैं 30 अंक, चंद्रमा को 16, मंगल को 6, बुध को 8, बृहस्पति को 10, शुक्र को 12 और शनि को 1 अंक दिया गया है। अब इसको निकालने का तरीका कि सर्वप्रथम जन्म कुंडली में आपके लग्न से 9वें भाव में जो भी राशि पड़ती है, उसके स्वामी को जितने पॉइंट्स मिले हैं या जितने अंक प्राप्त हुए हैं, कलाएं प्राप्त हुई हैं, उनको एक जगह नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा से भी 9वें स्थान में जो राशि बैठी हुई है, उसके स्वामी के भी अंक एक जगह लिख लेते हैं। इस प्रकार से लग्न और चंद्र लगन दोनों से प्राप्त राशि स्वामियों के अंकों का योग करके उसमें 12 का भाग देते हैं। शेष जो बचता है उसको चंद्रमा से काउंट करते हैं, अर्थात चंद्रमा को पहला मानते हुए 12 ग्रहों तक उसको शेष को लगन बनाते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा जैसे समझें कि मान लो कर्क लगन की पत्री है। तो कर्क लगन में 9वें स्थान बृहस्पति का हुआ, मीन राशि है वहां। तो बृहस्पति के अंक हुए 10। अब इनकी राशि है तुला, तो तुला से 9वें स्थान हुआ मिथुन राशि का। तो बुध के अंक लिए हमने 8, 10 और 8 को जोड़ दिया तो 18 हुए। 18 में 12 का भाग देंगे, शेष बच गए 6। तो चंद्रमा से 6 घर गिनेंगे। चंद्रमा 1, दूसरा वृश्चिक राशि, तीसरा धनु राशि, चौथा मकर राशि, 5वां कुंभ राशि और 6ठा मीन राशि। अर्थात इस कुंडली में मीन लगन जो है वो इसका इंदु लगन हुआ। इस प्रकार से इंदु लगन की गणना की जाती है। अब आता है कि इंदु लगन को कैसे देखा जाए। तो सर्वप्रथम है कि इस लगन में जितने भी शुभ ग्रह बैठे होंगे
वो हमें बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, उतना ही आदमी का जीवन स्तर ऊंचा होगा। शुभ ग्रह बुध, शुक्र और बृहस्पति को माना गया है। चंद्रमा को भी शुभ को शुभ और शुभ के साथ शुभ और पापी के ग्रह के साथ पापी माना गया है। दूसरा, आपका हिंदू लगन का लग्नेश जो है वो एक्सॉल्टेड हो, अर्थात उच्च की राशि में हो, स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो, उसी अनुपात में उसको बल प्राप्त होगा। तीसरा है, इस पर शुभ ग्रहों की जितनी दृष्टि पड़ेगी ये उतनी ही धन वृद्धि और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा। पाप ग्रहों की दृष्टि और शुभ ग्रहों की दृष्टि दोनों मिलाकर के उसको मिश्रित फल देंगे, अर्थात तो मध्यम गति पर रहेगा या मध्यम स्तर को ले पाएगा। और यदि पाप ही पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, पापी ग्रह इसके लगन में बैठे हुए हैं और इसके इस लगन हिंदू लगन से केंद्र और त्रिकोण में भी यदि पाप ग्रहों की स्थिति है तो उसका आर्थिक स्थिति या उसका धन का स्तर निम्न रहेगा। इसमें केंद्र में, हिंदू लगन से केंद्र में, त्रिकोण में और हिंदू लगन स्वयं में यदि शुभ ग्रहों की शुभ प्रभाव की दृष्टि है, ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में एक्सॉल्टेड है, तो उसका संपदा या उसका धन का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझें तो ये एक जन्मपत्री है जो कि धीरू भाई अंबानी की है। इनके जन्म कुंडली में धनु लगन से आरंभ हो रही है, वहाँ सूर्य और चंद्रमा विद्यमान है। दूसरे भाव में शनि, तीसरे भाव में राहु, चौथा खाली, पांचवा खाली, छठा खाली, सातवां खाली, आठवां खाली, नवें भाव में मंगल और केतु, 10वें भाव में बृहस्पति, 11वें भाव खाली और 12वें भाव में शुक्र और बुध की स्थिति है। इसमें हिंदू लगन को हमने प्राप्त किया तो धनु लगन से 9वें भाव में सूर्य की राशि हुई जिसके 30 अंक मिले। चंद्रमा से, चूंकि चंद्रमा भी धनु लगन में ही है, तो चंद्रमा से 9वें भाव की राशि सिंह प्राप्त हुई जिसके स्वामी है सूर्य और उसके अंक प्राप्त हुए 30 और 30 60। इसको 12 से डिवाइड किया तो शेष है 0। 0 का अर्थ हुआ चंद्रमा से 12वां घर। तो इनके 12वें घर में राशि पड़ रही है वृश्चिक, अर्थात वृश्चिक राशि इनका लगन हुआ। तो इसको वृश्चिक से इसके कुंडली को, इसको हिंदू लगन से इस कुंडली को बना लेते हैं। तो अब देखिए, वृश्चिक में शुक्र और बुध की स्थिति है। दूसरे भाव में इनके सूर्य और चंद्रमा की स्थिति में आई। तीसरे भाव में शनि है स्वग्रही, चौथे भाव में राहु और इसी तरह से 10वें भाव में मंगल, केतु और 11वें भाव में बृहस्पति का योग है। अब सर्वप्रथम तो इसमें कि मंगल की राशि हुई है तो लग्नेश जो है वो मंगल है और वो मित्र ग्रह में अर्थात सूर्य के घर में बैठा हुआ है और 10वें भाव में वैसे भी मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है। इसके लगन में देखिए 2 शुभ ग्रह बैठे हैं, शुक्र और बुध। अति सुंदर स्थिति इसमें बन रही है 2 शुभ ग्रहों के बैठने से। कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही, मंगल की दृष्टि आ रही है तो मंगल की चौथी दृष्टि से भी वो अपने स्वराशि को देख रहा है। इनके हिंदू लगन से दूसरे भाव को देखा जाए तो वो भी बड़ा समृद्ध है, उसमें सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है। सूर्य बृहस्पति के घर में गया हुआ है, बृहस्पति की राशि है वहां। तो इस प्रकार से इनको शुक्र की दशा और बुध की दशा जब से आई थी तभी से इनका जीवन स्तर या इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ऊंची होती चली गई और निरंतर वो आगे बढ़ते रहे। इसी तरह से एक कुंडली और लेते हैं, वो है आरपी गोयनका जी की। इनके लगन जो है मेष राशि से आरंभ हो रहा है। मेष में राहु, दूसरे भाव में बृहस्पति, 7वें भाव में केतु, 9वें में शनि, 10वें भाव में मंगल और बुध और 11वें भाव में सूर्य, शुक्र और चंद्रमा। इस तरह से 9 ग्रह स्थित हैं। इनका हिंदू लगन याद करते हैं तो मेष लगन से 9वें भाव में धनु राशि आई। धनु के स्वामी हुए बृहस्पति, बृहस्पति के अंक हुए 10। चंद्रमा से चंद्रमा इनके कुंभ राशि में बैठा है तो कुंभ राशि से 9वें भाव में तुला राशि आई। तुला राशि के स्वामी हुए शुक्र, शुक्र के अंक प्राप्त किए 12।
12 और 10 22, 22 में 12 का भाग दिया तो शेष बचे 10। चंद्रमा से काउंट करते हुए 10वां स्थान जो है इनका इंदु लगन बनेगा। तो 10 चंद्रमा से काउंट करते हुए 10वां लगन इनका आया वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक इनका इंदु लगन हुआ। तो वृश्चिक से इन सभी ग्रहों को, वृश्चिक राशि को लग्न मानते हुए सारे ग्रहों को इसी अनुसार रख देंगे। तो इनके दूसरे भाव में हुआ शनि, तीसरे भाव में हुआ मंगल और बुध, चौथे भाव में हुआ शुक्र, सूर्य और चंद्र, छठे भाव में राहु, सातवें भाव में बृहस्पति और 12वें भाव में केतु। अब इनका वृश्चिक लगन इंदु लगन बना है। तो वृश्चिक लगन के स्वामी मंगल हैं। मंगल इस कुंडली में देखिए एक्सोल्टेड है, अर्थात उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। ये इनकी बहुत सुंदर स्थिति हुई है। दूसरा, इसको बृहस्पति जो है इसको मित्र भाव से देख रहा है। बृहस्पति और मंगल की मित्रता है, तो वह लग्न को भी देख रहा है और लग्नेश को भी देख रहा है। मंगल के साथ में बुध की स्थिति, तो व्यापारिक स्थिति से इनको बहुत ऊंचाई इनको प्रदान की। साथ में केंद्र को देखें तो केंद्र में भी इनके चौथे भाव में शुक्र, सूर्य और चंद्र की स्थिति, जो कि अत्यंत शुभ स्थिति, पाप ग्रह नहीं है। इस प्रकार से देखते हैं कि इनको जब ये मंगल की, बुध की, बृहस्पति की जब दृष्टि आई, दशाएं आई, अपितु इनको आरंभ से ही परिश्रम के, स्वयं के परिश्रम के द्वारा ये धीरे धीरे बढ़ते गए हैं और जीवन में कहीं उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। निरंतर इनकी उन्नति होती रही है। इस प्रकार से इंदु लगन को देख करके बहुत कुछ हम धन के बारे में या प्रोस्पेरिटी के बारे में जान सकते हैं और इसको काम में ले सकते हैं। किंतु इंदु लगन ही सब कुछ नहीं है। कुंडली में D1, D2 और D9 चार्ट को देखना भी बहुत आवश्यक है। इन चारों का अध्ययन करने के बाद ही धन के बारे में किसी स्थिति के ऊपर पहुंच पाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।